हैं, सोफे लगा दिए गए हैं, स्टेज सजा दिया गया है। मुस्तफा कमाल कुछ ही देर में घर से रवाना होकर बैंक्वेट क्लिफ्टन में एक हॉल है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर बाकायदा तकरीब का आगाज होगा और तकरीब में मुस्तफा कमाल बाकायदा पाक सरजमीन जो पार्टी का नाम है उसका बाकायदा ऐलान करेंगे। परचम कुशाई की तकरीब आज सुबह यौम पाकिस्तान के हवाले से मुस्तफा कमाल ने अपने घर पे की थी। कमाल हाउस तकरीब के बाद आज ये प्रोग्राम रखा गया था और यौम पाकिस्तान के दिन ही ये ऐलान होना था और पार्टी का नाम रखा जाना था। और उसके बाद मुस्तफा कमाल ने कल ये कहा था कि वो आज ही अपने जलसे की तारीख का भी ऐलान करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि मुस्तफा कमाल की जो पार्टी है पाक सरजमीन पार्टी, उसका दफ्तर जो है बाकायदा कल हैदराबाद में उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, बाकायदा उसका आगाज किया जाएगा, इफ्तिताह कर दिया जाएगा और यहाँ से मुस्तफा कमाल जो है अपनी पार्टी का ऐलान करने के बाद ये इत्तलात भी मौसूल हो रही है और हमें जराए भी बता रहे हैं कि वो मज़ार कायद पर भी हाजिर। तो नासिर भट्ट ये भी बताइएगा, आज भी कोई सरप्राइज मुतवक्के है, आज भी कोई रहनुमा ज्वाइन करेंगे मुस्तफा कमाल के काफिले को? देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्तफा कमाल और उनके दीगर जो साथी हैं उनका यही प्रोग्राम था कि आज सिर्फ पार्टी का नाम अनाउंस किया जाएगा, जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा। जगह सब जानते हैं, मज़ार कायद के साए में बाग जिना में जो है ये तकरीब होगी, इजलास जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसे का दावा किया जा रहा है। और दूसरी जानिब आज जो है सिर्फ और सिर्फ तकरीब में ऐलान किया जाएगा, पाक सरजमीन पार्टी का नाम जो है वो सामने आया है और कल बाकायदा एक दफ्तर जो है वो खुलने जा रहा है हैदराबाद में। जिस तरीके से एक्सप्रेस न्यूज ने ये खबर ब्रेक की थी कि रात को ही परचम लगा पार्टी के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में और मुस्तफा कमाल की पार्टी का ऐलान कुछ देर बाद होगा और पार्टी के लिए नाम और जलसे की तारीख का भी ऐलान करेंगे अब से कुछ देर बाद मुस्तफा कमाल। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार किया जा रहा था, अब से कुछ देर बाद इसका आगाज हो जाएगा और इतलात ये मौसूल हो रही हैं, जरा ये कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल की नई पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी होगा। और वहां की बात की जाए तो मुस्तफा कमाल, अनीस खाइम खानी, रजा हारून, अनीस एडवोकेट भी यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनान जिन्होंने पाकिस्तानी परचम उठाए हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में इंतजार किया जा रहा है मुस्तफा कमाल की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पार्टी के नाम का ऐलान किया जाएगा, जलसे की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। मुस्तफा कमाल पार्टी का नाम रखने की तकरीब में पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कमाल की जानिब से पाकिस्तान से मिलाने की जद्दोजहद का आगाज करने चले हैं। इस रास्ते में हमें जा बजा आपकी मदद, आपका ताउन, आपकी दुआएं, आपका मोहब्बत और आपका प्यार चाहिए। हमारी मतमे नजर ये हमारा एम कतई तौर पर यह नहीं है कि हम पाकिस्तान के किसी हुकूमती इदारे में जाकर बैठना चाहते हों, नहीं, बाखुदा नहीं। हम सिर्फ इखलास के साथ इस काफिले को लेकर निकले हैं कि पूरे पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग पाकिस्तान के परचम तले जमा हो जाएं, पाकिस्तान की इज्जत करने लग जाएं और पाकिस्तान की सरबुलंदी, पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान की इज्जत उनकी इज्जत के साथ और उनकी इज्जत पाकिस्तान की इज्जत के साथ मशरूत हो जाए। ये हमारा एम है, ये हमारा मकसद है, ये हमारी मंजिल है। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बां भी है, बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हुर्फ और मानी से, हुर्फ और मानी के रिश्ते आहन से आदमी से आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, शहर की फसीलों पर
देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। हम कराची से लेकर पाकिस्तान के आखिरी शहर और आखिरी गांव और गोठ में रहने वाले हर उस आदमी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की सुबह 9 का पैगाम लेकर उठे हैं। हम पाकिस्तान को हर पाकिस्तानी का फख्र बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की वो उम्मीद जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो दुनिया की किसी भी कौम से बहुत ऊपर और बहुत अफजल है, जो पाकिस्तान के लिए उसी तरह खिदमत करना चाहती है जिस तरह पाकिस्तान के बड़े शहजादे कर रहे हैं या बड़े नामवर लोग कर रहे हैं। सिर्फ इनको वो मौका फराहम करने की ज़रूरत है। इनके हौसले और इनके अज़्म वही हैं कि जो सितारों पर कमंड डालने वाले के हुआ करते हैं। हमें नाज है अपने नौजवानों पर, इनकी उमंगों पर, इनकी ख्वाहिशों पर। इनको सलाम करते हैं और इनको ये पैगाम देते हैं कि आप ही पाकिस्तान की उम्मीद हो, आप ही पाकिस्तान का उजाला हो, आप ही पाकिस्तान की मान हो। मायूस ना होना और ना लोगों को मायूस होने देना है, क्योंकि आने वाला कल आपसे है और वो सुबह आप ही से आएगी जिसके लिए लोगों ने 63 सालों में कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क में बहुत झूठ बोला गया है, बहुत दावे किए गए हैं, सच कहीं धुंधला सा गया है। हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस अर्ज़ पाक की सरजमीन भांज नहीं हुई है। हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आज भी पाकिस्तान की माएँ वो बेटे जन रही हैं जो पाकिस्तान की हुर्मत पर, उसकी सालमियत पर, उसके वक़ार पर, उसकी पाक दामनी पर अपना लहू बहाना फ़ख्र महसूस करेंगे। और हमारे काफ़िले में सिर्फ पाकिस्तानी होगा, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहता हो, वो पाकिस्तानी जो दूसरे पाकिस्तानी से शिकवा नहीं करता बल्कि उस पाकिस्तानी का हाथ पकड़कर उसको गिरते हुए से उठाना चाहता हो। मैं आपके और मुस्तफ़ा कमाल भाई के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। इस शेर के साथ कि और कुछ देर फ़कत दोस्त मेरे, और कुछ देर, और कुछ देर फ़कत दोस्त मेरे, और कुछ देर, कि अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं, कि अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं, कि अब तो मंजिल के निशान पांव से टकराते हैं, कि अब तो मंजिल के निशान पांव से टकराते हैं। और कुछ देर फ़कत मेरे दोस्त, कुछ और कुछ देर। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत दूंगा मुस्तफ़ा कमाल भाई को कि वो यहाँ आएँ, आपके सामने पार्टी का नाम अनाउंस करें और इसके अगराज़ व मक़ासिद से भी आपको आगाह करें। बैठे प्लीज, बैठे 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 प्लीज, बैठे प्लीज, बैठे प्लीज, बैठे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अनीस कायम खानी भाई, रज़ा हारून भाई, अनीस एडवोकेट भाई, वसीम आफ्ताब भाई, सगीर भाई, इफ्तिखार भाई, यहाँ पर आए हुए वो तमाम वॉलंटियर्स
जो 3 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहली दफा जो है वो आए, आवाज सुनकर आज वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कितने पुराने कारकुनान हैं, वो तमाम वॉलंटियर्स, तमाम ख़वातीन और हज़रात जो भी इस प्रोग्राम का सुनकर है। अब ऑल्दो कि हमने कोई दावत आम नहीं दी थी इस प्रोग्राम के लिए, कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था, इनवाइटेड लोग थे जिन लोगों को बाय इन्विटेशन लोगों को बुलाया गया था, चंद लोगों को, कि हम सिर्फ एक इस तकरीब को करें और इसी मुनासबत से ये जगह रखी गई थी। लेकिन जिस तरह से 3 तारीख को हमारा घर छोटा पड़ गया, पहले घंटे में इसी तरह से जो है ये जगह भी छोटी पड़ गई। यहाँ पर आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तमाम दोस्तों को जो कि पिछले 20 दिनों से हमारे साथ हैं शब व रोज़, यहाँ पर आए हुए एक ख़वातीन और हज़रात को और इस पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ जा रही है, तमाम पाकिस्तानियों को सबको अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज की ये तकरीब इस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने आज से 20 दिनों पहले, ठीक 20 दिनों पहले जिसका आगाज किया, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस तहरीक, उस पार्टी का नाम रखने की तकरीब है ये। आज के इस दिन से की मुनासबत से मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आपसे चंद गुजारिशात, चंद बातें करूं। मैं सबसे पहले आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहनों में, आप लोगों की सोचों में यह बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम में से जो कोई भी इस काफिले का हिस्सा बन रहा है, जिन लोगों ने इस काम को शुरू किया है, वो इस पाकिस्तान में, इस शहर कराची में कोई पावर ग्रैब करने के लिए नहीं आए हैं, कोई पावर हासिल करने के लिए नहीं आए हैं, किसी की पावर को छीनने के लिए नहीं आए हैं, किसी की पोजीशंस को छीनने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ एक जुमले में आप लोगों को रिकॉल कराऊं कि हम जो लोग भी यहां बैठे हैं, मुझ समेत, हम सब लोग ही कोई ना कोई पोजीशनों में थे, किसी ना किसी पावर में थे। हम सब लोग वो लोग हैं जिनके पास ये पावर्स थी किसी ना किसी हवाले से। हम वो लोग हैं, हम वो बुत शिकन लोग हैं जिन्होंने इन पावर्स को अपनी जूती की नोक पर रखा। और जब हमने ये देखा कि ये पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये मरात, ये नाम, ये सेनेटरशिप, ये एमपीशिप, ये पार्टी का नाम लोगों के काम करने की राह में रुकावट बन रही है, लोगों के काम, लोगों की खिदमत नहीं कर पा रहे नामों के होने के बावजूद भी, तो हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे इन तमाम पावर्स को लात मार कर चले गए, छोड़ दिया हमने। ये इफ्तिखार आलम, हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम में सबसे छोटे हैं। ये इफ्तिखार आलम, इस एज में कोई काउंसलर भी बन जाए, कोई काउंसलर भी बन जाए, मुंतखब हो जाए, तो उसकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट होती है। 4 लोग उसको जब सलाम करें गली के, उसके आगे पीछे हाथ बांध करके घूमे, उससे अपने मसाइल बयान करें, तो बड़ी पावर है, बड़ा लस्ट है इसके अंदर, बड़ा मजा है इन बातों के अंदर। इस एज में इफ्तिखार आलम एमपीए बनाए गए, और एमपीए भी कहां के, हमारी साबका पार्टी के मरकज 90 जो कि हमारी साबका जो पार्टी है
उसका मरकज, उसका दिल कहलाता है, उनके घर से एमपीए बनाए गए और अपनी एमपीएशिप की खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन खुदा ताला जिसको हिदायत देना चाहे, खुदा ताला, अल्लाह ताला जिसको सुरखुर करना चाहे, इफ्तिखार भाई ने पांचवें दिन जिस दिन हम यहां पर आए हैं, उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुनकर, हमारा कोई राब्ता नहीं था इनसे, हमारी गुफ्तगू सुनकर इन्होंने हमारी आवाज पे लब्बैक कहा। नहीं सोचा कि इनकी जात का क्या होगा, इनका अपना क्या होगा, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का क्या होगा, पता नहीं कभी दोबारा एमपीए बनेंगे नहीं बनेंगे। नहीं सोची ये बात। ये चाहते तो हमसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते थे, ये चाहते तो हमें बिहाइंड द कर्टन खामोशी से अपनी हिमायतों का, अपनी दुआओं का, अपनी मजबूरियों की बात भी कर सकते थे, हमारी तरफ भी हमारी हमदर्दियों हासिल करते और साथ साथ एमपीए भी रहते। हमें एक लफ्ज नहीं कहना पड़ा, लात मारी इन्होंने उस एमपीएशिप को और छोड़कर आकर इस चंद लोगों के काफिले में शामिल हुए। ये है वो सच्चाई। हम अपनी बात, मैं सिर्फ इन्हीं की मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ इन्हीं की मिसाल देकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। तो कुदरत अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है कि जब इंसान अपनी दुनियावी सारी चीजों को जब ये जान ले कि ये तो आनी जानी चीज है, ये फानी होने वाली चीज है, पेरिशेबल है सारी चीजें, इंसान को सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इंसान को सही राह इख्तियार करना चाहिए। ये सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ये सारी मराद, सारे नाम और नमूद, ये सारे ओहदे, ये इम्तिहान है खुदा ताला की तरफ से। अगर इन नाम और नमूद, इन नामों का अगर आम इंसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है तो यही तुम्हारे लिए दोजख की आग का सबब बनेंगे, यही तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दोजख की आग का सबब बनेंगे। तो लानत भेजते हैं हम ऐसी पावर को, लानत भेजते हैं हम ऐसी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को, ऐसी पोस्टों को, सेनेटरशिप, एमपीएशिप, वजारत, पार्टी की जो है वो बड़ी बड़ी पोस्टें, लानत भेजते हैं कि जिससे आप इंसानी खिदमत ना कर सकें, जिनको आप हासिल करके अपने लिए जहन्नम की आग तैयार करें। तो हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं, यकीन जाने हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। हमने जो कर दिया है, हमसे अल्लाह ताला ने जो करवा लिया है, हमसे अल्लाह ताला ने जो काम करवा दिया है, यकीन करें इसके एवज अगर हम सारी अपनी बकिया जिंदगी सजदे में पड़े रहें तो जब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतना एहसान अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया है। तो मैं लोगों को, पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, हम यहां पर पावर हासिल करने नहीं आए। हमारी इस जिद्दोजहद का मकसद अपने लिए मरात, अपने लिए पोस्ट, अपने लिए पोजीशंस हासिल करना नहीं है। हम यहां पर लोगों को सर्व करने आए हैं। हमने खुद को इस रास्ते पे इसलिए डाला है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों को सर्व कर सकें। यही हमारा नस्बुल ऐन रहा है। जब हमारे पास जो कुछ भी पावर्स थी, जितना भी इख्तियार था, पाकिस्तान के लोग, खुसूसन इस कराची के लोग आई विटनेस हैं, शबो रोज हमारे देखे हैं इन्होंने कि जब हमें दुनियावी तौर पर इख्तियार मिला कुछ करने का, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पीपल ऑफ कराची आर द विटनेसेस, पीपल आर कराची आर द विटनेस एंड दे आर द बेटर जज कि हमने उन 4-4.5 सालों को, जब हमारे पास कुछ करने का, कराची के लोगों की खिदमत करने का इख्तियार था, तो हमने बगैर रंग और नस्ल के, बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी मसलक को देखे हुए, बगैर किसी पार्टी की शनाख्त के, हमने कराची के रहने वाले एक एक इंसान की खिदमत करने की कोशिश की, एक एक इंसान को डिलीवर करने की हमने कोशिश की।
और जब नहीं कर सके और जब ये टाइम आया कि सिर्फ पोजीशंस थी और सिर्फ बराए नाम पावर्स थी और खिदमत नहीं कर सक रहे थे, तो फिर चले गए, अपनी पोजीशनों को छोड़कर चले गए। आज मैं किसी से सुबह गुफ्तगू कर रहा था तो इसी टॉपिक की मुनासबत से बात कर रहा था। बुजुर्ग हैं हमारे, बड़े हैं, तो मेरी इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक शेर कहा और मैं उसी शेर को पढ़ने की यहां पर जसारत कर रहा हूं कि ये मैंने अब तक आपको ये माहौल बताया और अब जब हम आगे करने जा रहे हैं इसी मुनासबत से एक शेर है। ऑल्दो कि मुझे बहुत ज्यादा शेर व शायरी पे अबूर नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके सामने पहली दफा ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो आपके सामने ये शेर पढ़ूं जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। तो हमारा इश्क है लोगों की खिदमत करना। जब ये टूटा था तो इस्तिखारा किया था और अब फिर हम दोबारा इश्क ही करने जा रहे हैं, लोगों की खिदमत करना, लोगों के दुखी इंसानों की खिदमत करना नस्बुल ऐन है। शायद खुदा ताला ने हमसे ये काम लेना है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आज तमाम पाकिस्तानियों से यह कहना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तबाहाल इस पाकिस्तान का निजाम है, सड़कें हैं, तबाहाल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, तबाहाल इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इन टूटी हुई सड़कों के बारे में बात करने से पहले, इन खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले जरा इन खस्ता हाल दिलों की जरा गुफ्तगू के बारे में गुफ्तगू कर लें, जरा इन टूटे हुए दिलों के बारे में गुफ्तगू कर लें। इन खस्ता हाल सड़कों के बजाय इन खस्ता हाल जो दिल हैं पाकिस्तानियों के, ये जो टूटे हुए दिल हैं, हम जरा इनकी बात कर लें। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट गया है। इस कौम के लोग मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट गए हैं। कोई मजहब के नाम पर, कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के नाम पर, कोई कौमियतों के नाम पर, सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, पंजाबी, बलोच, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरी के नाम पर, और कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर कि कोई एमकेएम वाला है, कोई पीटीआई वाला है, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई पीएमएलएन वाला है, कोई पीएमएलक्यू वाला है, कोई एएनपी वाला है, कोई जेयूआई वाला है। हम टुकड़ों में बंट गए, हम टुकड़ों में बंट गए, हमारे दिल टूट गए, हमारे दिल। और हर कोई इस बात पे मुज़र है, हर कोई इस बात का प्रचार करता है, कर रहा है कि बस जो उसका ही मानने वाला है वही ठीक पाकिस्तान की सही मुसलमान है। बकिया तमाम लोग जो उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी फिलॉसफी को नहीं मानने वाले, उसके मसलक को नहीं मानने वाले, ना तो वो अच्छे पाकिस्तानी है, ना वो अच्छे मुसलमान है। हम मुल्क तो मुल्क, इस मुल्क से बाहर जाके भी हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जहां दुनिया भर में आप जाएं तो आपको कोई भी इंडियन आपको जो है वो बीजेपी का नहीं नजर आता। मुल्क से बाहर अपने कोई भी इंडियन आपको कांग्रेस का नजर नहीं आता।
अपने मुल्क से बाहर, इंडिया से बाहर आपको कोई भी इंडियन नजर आएगा तो वो अपने आप को इंडियन कहलाएगा, इंडियन नजर आता है, वो सिर्फ इंडियन है। कोई अमेरिकन आपको रिपब्लिकन, डेमोक्रेट नजर नहीं आता अपने मुल्क से बाहर। जहां कहीं भी आप अमेरिकन को देखेंगे वो अमेरिकन नजर आता है, अमेरिकन कहलवाता है, अमेरिकन ही होता है। कोई ब्रिटिशर अपनी पार्टीज के नामों से नहीं पहचाना जाता, उसने अलग अलग यूनिट ऑफिसेज नहीं खोले होते, ब्रिटिशर होता है। लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी पाकिस्तानी है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर लोग मुल्क से बाहर जाकर जुड़ते हैं, आपस में एक होते हैं, हम मुल्क से बाहर जाके भी, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई एमक्यूएम वाला है, कोई पीटीआई वाला है, कोई पीएमएलएन वाला है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, हम इस मुल्क में लोगों के दिलों को जोड़ने आए हैं, हम तोड़ने नहीं आए। हम एक इस माहौल में, इस सिचुएशन में हम एक और टुकड़ा नहीं करना चाहते इन पाकिस्तानियों का। हम इनके दिलों को एक और मजीद इसको और डिवाइड नहीं करना चाहते कि मैं भी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाऊं और कहूं कि जो हमारा मानने वाला है, हमारी बात मानने वाला है, बस वही अच्छा इंसान है, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान है। इसके अलावा, हमारी बात के अलावा जो भी लोग हैं पाकिस्तान में, वो ना तो अच्छे मुसलमान हैं ना अच्छे पाकिस्तानी हैं। हम ये काम नहीं करने जा रहे, हमने नहीं करना है काम। भले एक इंसान भी, एक भी शख्स हमारी बात नहीं सुने, लेकिन हमने इन पाकिस्तानियों को और मजीद टुकड़ों में नहीं बांटना, हमने इनके दिलों को जोड़ना है। हमने शुरुआत, जितने लोग भी आज तक हमसे मिलने आए, जिन्होंने हमसे फोन पे बात की, पाकिस्तान से, शहर कराची से, इंटीरियर सिंध से, दुनिया भर के जहां जहां से भी दुनिया भर से पाकिस्तानियों की कॉल आई है, हमने उनको ये सिर्फ एक बात कही है कि अगर आप बात मानना चाहते हैं, आप अगर हमारी फिलॉसफी को फॉलो करना चाहते हैं, आप अगर हमारे फॉलोअर बनना चाहते हैं, हमारी सोच को मानने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या है? हमने सब लोगों से ये बात की, सबसे कही ये बात, और अपनी आखिरी सांस तक यही बात कहते रहेंगे कि वो क्या है कि मैंने तमाम लोगों से ये कहा कि सबसे पहले आपको हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट, हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे इज्जत से पेश आना होगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको। जो हमारी कोई भी इंसान है इस पाकिस्तान का, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, कोई भी जुबान बोलता है, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक है, हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है, हमारा दुश्मन है सियासी, मेरे मानने वालों पे, मेरी बात सुनने वालों पे लाजिम है कि सबसे पहले वो उसको गले लगाएं, सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट को गले लगाएं, सबसे पहले उससे दुश्मनी बंद करें, सबसे पहले उससे मोहब्बत करना सीखें, सबसे पहले उससे इज्जत से बात करना सीखें, सबसे पहले उसकी बात सुनना सीखें, उसके बाद अपनी बात को करना सीखें दलाइल के साथ। हम किसी पाकिस्तानी से दुश्मनी नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। हम किसी पाकिस्तानी को रंग, नस्ल, जुबान की बुनियाद पर, पार्टीज की बुनियाद पर उसमें तफरका नहीं डालेंगे, चाहे हमें कुछ भी नताइज भुगतना पड़े। हम मजीद इस पाकिस्तान की सोसाइटी को और पोलराइजेशन इसके अंदर नहीं होने देंगे, और मजीद डिवाइड हम नहीं होने देंगे। तो ये तो सबसे पहला अमल है। इसी वजह से हमने अपनी पार्टी का झंडा ही नहीं बनाया। हमने अपनी पार्टी का झंडा पब्लिक करने के लिए, लोगों अपने ऑफिस में लगाने के लिए, अपने जलसे जुलूस अपने घरों में लगाने के लिए, हमने पार्टी के झंडे को बनाने की बुनियाद ही नहीं डाली। सबसे बड़ी फसाद का जड़ी वो पार्टी का झंडा है कि जब पार्टी का झंडा होगा तो बस ये कहेंगे, मेरी बात सुनिए, जब वो पार्टी का झंडा होगा
तो बस उसी झंडे के गिर्द के मानने वाले लोगों को ही अपना समझना शुरू करेंगे, और बकिया जो लोग उस झंडे के दूसरे झंडे के मानने वाले हैं, उससे जो है वो हमने फिर बिलवास्ता या बिलावास्ता नफरत शुरू कर देनी है। नहीं डालनी ये बुनियाद, नहीं डालनी ये बुनियाद। मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन को एक झंडे की जरूरत है हमारे पार्टी के नाम के साथ, बना देंगे उसके लिए झंडा। कोई नहीं देखेंगे हम उस झंडे को, नहीं लगाएंगे अपने ऑफिस में, नहीं अपने कारकुनों के हाथों में देंगे। अगर अपने कारकुनों के हाथों में जो देना है हमने, तो इस पाकिस्तान का झंडा हमने उसके हाथों में देना है, अपने ऑफिस में लगाना है। अगर अपने ऑफिस में लगाना है, अपने दफातर में, अपने दफातर में जिंदाबाद, अपने ऑफिस में, अपने जलसों में, अपने प्रोग्रामों में अगर हमने उठाना है तो इस पाकिस्तान के झंडे को उठाना है। कौन सा आइन पाकिस्तान का मुझे पाकिस्तान के झंडे को उठाने से रोक सकता है? कौन सा आइन, कौन सा कानून मुझे अपने पाकिस्तानी झंडे को अपने सीने पर लगाने से रोक सकता है? वो पाकिस्तान का ही झंडा कहलाएगा, लेकिन हमारे सीनों पे होगा। क्यों है? क्यों किया हमने ये? क्या सोच है इसके पीछे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि झंडा ही पार्टी का झंडा ही फसाद की जड़ है, शुरुआत होती वहीं से। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि जिस झंडे को हमने अपना नज़्मुल ऐन बनाया है, पाकिस्तानी झंडे को, इस झंडे को का मानने वाला कोई पीटीआई का हो, कोई पीपल्स पार्टी का हो, कोई पीएमएलएन का हो, कोई पीएमएलक्यू का हो, कोई एएनपी का हो, किसी मसलक का हो, किसी रंग, नस्ल, मजहब का हो, किसी जुबान का बोलने वाला हो, जो भी इस जोग्राफिया पाकिस्तान के अंदर इस झंडे को मानने वाला है, हमारे लोगों के ऊपर फर्ज हो जाए कि उस झंडे की मुनासबत से उसकी इज्जत करना सीखें, उससे दुश्मनी ना करें। हमारे लोगों पे, हमारे लोगों पे फर्ज हो जाए कि इस झंडे को मानने वाले को अपना समझना सीखें, अपनी बात को दलाइल से पेश करें, दूसरी की बात सुनने की हिम्मत पैदा करें, डिबेट करें, दुश्मनी ना करें। खुदा की कसम, आज का ये पाकिस्तान जितने टुकड़ों में बट गया है, इस पाकिस्तान को तो फरिश्ते भी नहीं चला सकते आके। इतने टुकड़ों में बटकर तो ये पाकिस्तान फरिश्ते भी नहीं चला सकते, तो इंसान कैसे चलाएगा? इतनी नफरत, इतनी अदावत, इतनी सारी दिलों में नफरतें, टूट का जो शिकार है दिल, इन टूटे दिलों के साथ तो ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट की बात क्या करें जब हमारे दिल ही टूटे हुए? तो इसलिए दिलों को जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के जोड़ने से पहले, सड़कों को, ब्रिजों को, पार्क को जोड़ने से पहले हमें अपने दिलों को जोड़ना है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरी पाकिस्तानी बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमें दिलों को जोड़ना है। हमें हर हाल में अपने पाकिस्तानियों के दिलों को जोड़ना है। हम यहां पर पावर लेने के लिए नहीं आए, हम दिलों को जोड़ने के लिए आए। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अब पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारी एक आउटलाइन है, और आपको वाजे करता चलूं कि हमारा बड़ा डिटेल मैनिफेस्टो, बहुत हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमने आउटलाइन दी थी, उस आउटलाइन के ऊपर काबिल लोग, मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स, मुल्क के स्कॉलर्स ने, मुल्क के थिंकर्स ने हमें राब्ता किया, हमारे पास आए, हमारी बात सुनी, हमें अप्रिशिएट किया और कहा कि बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी टीम, इन 20 दिनों में आज एक बहुत बड़ी इस मुल्क के काबिल लोगों की टीम हमारे जहन को लेकर, हमारी इन आउटलाइंस को लेकर एक बहुत ही मजबूत किस्म का मैनिफेस्टो बना रही है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह की एक गैदरिंग करके हम डिटेल, जिस सिर्फ मैनिफेस्टो के ऊपर हमारी जो बात होगी, हमारे मंशूर के ऊपर जो बात होगी, वो बात हम जो है वो आपके सामने डिटेल के साथ, कई घंटों पर मुश्तमिल वो सारी चीजों की डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। यहां पर मैं सिर्फ आउटलाइन करूं कुछ चीजों को और बात को आगे बढ़ाऊं कि अगर हम मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मुल्क
मुल्क में गवर्नेंस की बात कर लेते हैं, मुल्क में लोगों की ज़बूहाली की बात कर लेते हैं कि ये हालात कैसे हैं, क्यों हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि एक आम पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी हमारी ओनरशिप लैक कर रही है, हमारी पाकिस्तान के लिए ओनरशिप लैक कर रही है। हम ओन नहीं करते पाकिस्तान की गलियों को, पाकिस्तान की कोचों को, पाकिस्तान के शहरों को और पूरे पाकिस्तान को। क्यों? वो हम इसलिए ओन नहीं कर पाते, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ, ये मुसलसल तसलसल के साथ ये हुआ है। और वो इसलिए हुआ कि हमने पाकिस्तानियों का, हमारे निजाम ने, जो निजाम इस पाकिस्तान में है, उस निजाम के तहत एक आम पाकिस्तानी की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं ली। हमने उसकी राय को शामिल होने का मौका नहीं दिया, उसकी गली कूचों की मुरम्मत के लिए, उसके मसाइल के हल के लिए, उसके बच्चों की तालीम के लिए, उसके बच्चों के इलाज के लिए, उसके पार्क्स के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी रोड्स के लिए, उसके पानी के निजाम के लिए, उसके सिवेज के लिए हमने उसकी राय, इस निजाम ने, पाकिस्तान के जो आज तक का जो निजाम है, उसने एक आम आदमी को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दी। जब आप इस्लामाबाद में बैठकर, जब आप चारों सूबाई दारुल खिलाफा कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर में बैठकर अपने अपने सूबों की गली कूचों में होने वाले कामों का डिसीजन करेंगे, अब इस्लामाबाद और इन चारों सूबाई दारुल खिलाफा में बैठकर आप गांव गोठों में, जहां से 12 मील दूर हैं, उन गोठों की तकदीरों का फैसला करेंगे, उन गांव, उन देहातों, उन गलियों की तकदीरों का फैसला करेंगे। भले आप वहां पर सोने की ईंटें लगाने की बात करें, भले आप वहां पर जो है वो दूध की नहरें बहाने की बात करें, लेकिन यकीन जाने, अगर आप उस गली, उस गांव, उस गोट के आदमी को ये सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, उस काम अंदर जो आप फैसला करने जा रहे हैं, उसको उसकी राय में शामिल होने का मौका अगर आपका निजाम नहीं देगा, तो नो मैटर कितना ही अच्छा प्लान आप उसके लिए कर रहे हैं, वो उस गली में होने वाले काम को ओन नहीं करेगा, वो उस गली में होने वाले काम को ओन नहीं करेगा। इसलिए कि आप बहुत दूर से बैठकर आपने उसकी राय नहीं ली। ये ह्यूमन साइकी है, ये इंसान अपने आप एक घर भी नहीं चला सकते अगर घर वालों से मशवरा किए बगैर आप कोई काम करें। आप मुल्क कैसे चलाएंगे, आप सूबे कैसे चलाएंगे, आप गलियां कैसे चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान ओन नहीं होता, इसलिए आप अपने सामने पाकिस्तानी तबाहाल चीजों को देख रहा होता है, कोई सड़कें तोड़ रहा है, कोई काट रहा है, कोई चॉकिंग कर रहा है। आज तक किसी ने रुक कर नहीं देखा, नहीं रोका किसी को कि भाई ये मेरे मुल्क की सड़कें हैं, इसको मत काटो, ये मेरे मुल्क के दरख्त लगे हुए हैं, इसको मत काटो। उसके जहन में ये कि ये तो हुकूमत की चीजें हैं, मेरा जो अपना है वो मेरे घर की चार दीवारी के अंदर है। कभी आज तक किसी ने अपने बेडरूम में चॉकिंग की है क्या? कभी आज तक किसी ने अपने ड्राइंग रूम में नारे लिखे हैं क्या? नहीं। शहर के मुल्क तबाह हाल बर्बाद किया। क्यों? कि साइकोलॉजिकली उसका कसूर नहीं है। साइकोलॉजिकली जो है वो समझता है कि जिस घर में वो रहता है उसकी चार दीवारी उसकी अपनी है, वो ओन करता है उसको, लेकिन अपनी घर की चार दीवारी से बाहर किस सड़क को वो ओन करने के लिए तैयार नहीं है। किस लिए? कि उस सड़क बनाने के लिए आपने उस घर वाले से उसकी राय, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इस पाकिस्तान के निजाम ने उससे नहीं लिया। तो ये मुल्क डिसोन हो गया है, ये मुल्क डिसोन हो गया है। चंद दर्जन लोग 25 करोड़ लोगों की डे टू डे मैटर के फैसले कर रहे हैं, डे टू डे इश्यूज के फैसले कर रहे हैं। मैं उनकी नीयत पे डाउट नहीं करता, मैं उनकी नीयत पे डाउट नहीं करता, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि आप हजारों मील दूर बैठकर किसी गली के बारे में कोई फैसला करें? दुनिया में जिन जगहों पे जाने के लिए हम वीजे के लिए लाइन लगाते हैं, डेवलप सिटीज, कंट्रीज के अंदर, वहां पर प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। 500 साल पुराना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो एक आम आदमी को यह इख्तियार देता है कि उसके पीने के पानी का निजाम,
उसके सिवेज का निजाम, उसकी पार्क्स का निजाम, उसके यहां उसके इलाके के स्कूल का निजाम, उसके बच्चे जिस अस्पताल में जाते हैं उस अस्पताल का निजाम, वहां की लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग का निजाम, कम से कम और चंद और चीजें कम से कम उसकी अपनी दस्तरस्त में हो। दुनिया भर में आप जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी मैं आपको आप जाके देख लें, उनकी मिसालें, जहां पर हम लाइन लगाते हैं वीजों के लिए, जहां पर हम जाने के लिए सिफारिश करते हैं, पाकिस्तानी जाना पसंद करते हैं, उनकी तरक्की का राज ये है। तो मैं इसलिए हमारी सारी जो आउटलाइन है, हमारी जो सारी आउटलाइन है, उसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि इस मुल्क के एक एक इंसान, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूं, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूं, सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, किसी मखसूस सूबे की बात नहीं कर रहा हूं, किसी मसलक, किसी रंग, नस्ल, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी कौमियत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पहाड़ों पर रहने वाला पाकिस्तानी, वहां से लेकर समुंदर के किनारे बसने वाले पाकिस्तानी के एक एक इंसान जो पाकिस्तानी है, जो कि हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट भी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसको उसके इख्तियारात, इन चंद चीजों के इख्तियारात उसके डोर स्टेप पे दो। और प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, अगर इस मुल्क को चलाना है, अगर इस मुल्क की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लोगों की लेनी है, अगर चाहते हो कि 25 के 25 करोड़ अवाम इस मुल्क को ओन करें, इसकी 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 ग्रोथ में अपना हिस्सा डालें और उसको ओन करें, पहली फुर्सत में बगैर किसी हुज्जत के प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आर्टिकल 140A, ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, ना तो आपको नया कानून बनाना है, आपको आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको पहली फुर्सत में, ये आज वाला लोकल गवर्नमेंट नहीं, ये 2001 वाला भी लोकल गवर्नमेंट नहीं, हम इससे भी आगे की बात कर रहे हैं। ये एक इंसान की जरूरत है, एक पाकिस्तानी की जरूरत है। कौन सा इस टोटली प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को फिल फॉर हमने नाफिजुल अमल करवाना है इंशाअल्लाह ताला अवाम की मदद से। ये हमारा पहला, ये हमारी और इससे हम ये हमारा ये बिलीफ है कि पाकिस्तान में 99.99% लोगों की जिंदगी के मसाइल इसी प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट से, यहीं से वो अपनी प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी जो है निकालेंगे, यहीं से वो इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। और हम ये समझते हैं कि नए सूबों की बात करने से पहले जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, इसको सबसे पहले नाफिजुल अमल होना चाहिए। नए सूबे बनाकर आप क्या करेंगे? आज 4 सूबे हैं, कल 20 सूबे हो जाएंगे, आज 4 चौधरी हैं, कल 20 हो जाएंगे। अगर आपने गांव गोठों को इख्तियार नहीं देना है, अगर आपने गलियों में इख्तियार नीचे लेकर नहीं जाना है, तो आज 4 सूबे हैं, कल 20 हो जाएं, गलियों में इख्तियार तो फिर भी नहीं जाएगा, आम आदमी तो फिर भी एम्पावर नहीं होगा। तो ये नए सूबे की बात बिल्कुल उस वक्त तक कारआमद नहीं हो सकती, नहीं उसका इंपैक्ट आएगा आम लोगों पे, जब तक आप पहले ये प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नाफिजुल अमल नहीं कर दें। नए सूबे के हासिल करने के लिए आपको बेतहाशा पेचीदगियां हैं। जिस सूबे के पाकिस्तानी जिस सूबे का रहने वाला अपनी मर्जी से जब चाहे वो सूबों की एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों में सूबों की बात करे, जब वो चाहे, लेकिन उससे पहले आपको आज तो ना कोई कानून बनाने की जरूरत है, ना तो कोई नया आइन बनाने की जरूरत है, आपको प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो नाफिजुल अमल करना है। कि इसके बगैर सूबे बनना, नए सूबों की बात करना, बिल्कुल हम समझते हैं कि बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं है। अगर गली कूचों में अगर गलियों में इख्तियारात नहीं गए तो नए सूबे बनाकर आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। हमारी पोजीशन ये है, हमारे लोग एहतसाब की बात करते हैं, हमारे यहां ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट है कि पहले एक आदमी को सारा इख्तियार दे दो या चंद लोगों को सारा इख्तियार दे दो और सारा पैसा उसको दे दो इस निजाम में, और फिर उसके बाद जब वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले फिर उसके पीछे नैब लगाओ उसके पीछे। ये इसी तरीके से है कि आप पहले किसी इंसान को जहर आलूद खुराक खिलाएं पहले, और जब वो मरने लगे वो जहर आलूद खुराक खा के तो फिर डॉक्टर ढूंढे कि इसकी जान बचाओ। ओ भाई क्यों कर रहे हैं यार ऐसा? कैसे पॉसिबल है? एक जगह ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट
के तहत काम करना नहीं पॉसिबल है, तो डिसेंट्रलाइज करें, डिवोल्व करें, बजाय इसके कि एक जगह आप सारी पावर सारे पैसे रखें, आप नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर जाएं, यूनियन काउंसिल लेवल पे लेकर जाएं, और लोग एक यूनियन काउंसिल में जब ये इख्तियारात होंगे तो ये जो आम आवाम है, गली का आदमी है, वो नैब का किरदार अदा करेगा, वो उसके लिए नैब का किरदार अदा करेगा कि एक गली मोहल्ले में रहने वाले के ऊपर अगर यूनियन काउंसिल के ऊपर सारे इख्तियारात आ गए तो वो उसी गली में उसकी फैमिली रह रही हो, अगर वो गलत काम करेगा तो लोग गिरबानों को हाथ लगाएंगे उसके, अगर वो बेईमानी करेगा लोग उसको घर से निकालेंगे। वो है रियल नैब, वो आम आदमी रियल नैब है। ये क्या कि पहले साल सबको इख्तियारात, इतने बेतहाशा इख्तियारात पैसे दे दें, उसके बाद जब मैनेजमेंट हो जाए फिर नैब पीछे जो है भागती रहे। ये 50, 60, 65 सालों से यही ड्रामा चलता चला आ रहा है। लोगों को नैब बनाओ भाई, लोगों को नैब बनाओ, गली के आदमी को नैब बनाओ, वो लेगा एहतसाब। अगर 100 रुपए अगर एक आदमी खर्च करे, 100 रुपए 10 लोग खर्च करें, 10 में से 2 खराब भी हो सकते हैं, तो 2 लोगों को आइसोलेशन में जो है वो डील करना ज्यादा आसान है बनिस्बत एक आदमी अगर 100 रुपए खराब कर दे। तो इस पे हमें इस राह पे जाना है। मुझे पता है कि मेरी बात लंबी होती चली जा रही है। इसी तरह हमने जो है वो नेशनल अर्बन प्लान की बात की है। ये हमारी आउटलाइंस हैं। क्यों? कि दुनिया भर में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, पाकिस्तान में कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा। गांव से, गोठों से, देहातों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं दुनिया भर में शहरों की तरफ। हमारे यहां भी आप देखें, पहले शहर कितने छोटे होते थे, अब शहर बेतहाशा बड़े हो गए हैं सारे, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया और नए शहर बनाने की बात नहीं की। दुनिया भर में माइग्रेशन हो रही है। 70% लोग आज दुनिया में गांवों से, गोठों से शिफ्ट होकर डेवलप कंट्रीज में भी जो है वो अर्बन सेंटर्स पे जा चुके हैं। पाकिस्तान भी एक्सेप्शनल नहीं है। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, अगर कोई नेशनल अर्बन पॉलिसी नहीं बनी, नेशनल अर्बन प्लान को नहीं बना कि एग्जिस्टिंग शहरों को के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना और नए शहर, छोटे छोटे शहर बनाना उन्हीं जगहों के आगे, अगर ये नहीं बना तो यकीन करें जो आज की मौजूदा शहरों का पोटेंशियल है ये भी नेस्तो नाबूद हो जाएगा। कि अगर एक घर के अंदर 4 लोगों की रहने की गुंजाइश है, कल आपके घर में कोई 40 लोग आ जाएं, दरवाजा खोलें, तो क्या आप अपना बाथरूम इस्तेमाल कर पाएंगे? आप अपना किचन इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या अपना बेडरूम इस्तेमाल कर पाएंगे? शहरों की कंडीशन भी मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों ऐसी ही है। कोई नहीं बात करता है इस मुल्क में, कोई नहीं बात। ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है और थ्रेट भी है। हमें इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो इस मुल्क में नेशनल अर्बन प्लान चाहिए, इस पूरे मुल्क का नेशनल अर्बन प्लान चाहिए कि एग्जिस्टिंग शहरों को एनहांस करें और नए शहर बनाएं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दें, सीवेज दें, पानी दें, जॉब्स दें, इंडस्ट्रीज लगाएं, हेल्थ दें, एजुकेशन दें, ताकि लोग दूर दराज से एक शहर का रुख ना करें, अपने करीब तरीन इलाकों में जॉब के। कोई भी कहीं जाना पसंद नहीं करता अगर उसको आप उसके डोर स्टेप पे अगर आप उसको चीजें दें। कोई भी कहीं जाना दूर पसंद नहीं करता अगर उसके घर के पास आप उसको ये सारी चीजें मैसर करवाएं। तो नेशनल अर्बन प्लान की जरूरत है। फिर हमने बात की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। जब हम ये बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट का नारा है। तो मैं 2 बातें यहां करना चाहूंगा अपने बहुत ही अदब के साथ अपने उन कर्म फरमाओं के लिए कि हम 65 सालों से पाकिस्तान बनने के बाद से हम तकरीबन 65 सालों से ये सुनते चले आ रहे हैं, कश्मीर का नारा सुनते चले आ रहे हैं, कश्मीर का नारा सुनते चले आ रहे हैं, कश्मीर की आजादी का नारा सुनते चले आ रहे हैं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सुनते चले आ रहे हैं कश्मीर की आजादी का नारा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कुव्वत कश्मीर की आजादी के लिए जो जंगें भी हुई और जो पाकिस्तान की मुस्तलमा हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट इस कश्मीर की आजादी के लिए सबसे हरावल दस्ता आगे है, नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का ये नंबर 1 एजेंडा है कश्मीर की आजादी, कश्मीर की हक रायदही। लेकिन कोई एक ऐसा पाकिस्तानी है जो बता दो कि जो कश्मीर की आजादी की बात नहीं करता। तो क्या इस वजह से कि एस्टेब्लिशमेंट का भी वही एजेंडा है कि उसने कश्मीर को आजाद कराना है और सारे पाकिस्तानियों का भी ये एजेंडा है कश्मीर को आजाद होना है, तो क्या सारे पाकिस्तानी कश्मीर की आजादी का मुतालबा करना बंद कर दें क्योंकि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का ये मुतालबा है?
ज़र्बे अज़्म पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू नहीं किया। क्या ज़र्बे अज़्म जो आज महीने लगेंगे, तो खुदारा हमारी मदद कीजिए, खुदारा इस पाकिस्तान को जोड़ने में हमारी मदद कीजिए। हमारी कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। खुदारा इन पाकिस्तान इन नौजवानों को भी पाकिस्तानी बनाइए, इन नौजवानों को भी माशरे का हिस्सा बनाइए। हमें नहीं चाहिए एक आदमी भी अपने पास, लेकिन इनकी माओं को इनके बेटे वापस कर दें, इनकी बहनों को इनके भाई वापस कर दें, इनके बच्चों को इनके बाप वापस कर दें। मैं आखिर में 2 मिनट लेके उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं कि जो आज भी गुमराही के रास्ते पे गामजन है, जो आज भी गुमराही के रास्ते पे गामजन है। तादाद देखकर, नफा नुकसान देखकर, कामयाबी नाकामी का अंदाजा लगाने वाले, तादाद देखकर, नफा दुनियावी नफा नुकसान देखकर कामयाबी नाकामी का अंदाजा लगाने वालों के लिए से मैं मुखातिब हूं कि खुदारा अपने आप पे रहम खाओ, अपने आप पे रहम खाओ, गलत को गलत बोलो, किसी इंसान को खुदा ना बनाओ। और मैं बहुत अरसे से मेरे पास है और मैं रोजाना इसको पढ़ता हूं, मैं शेयर करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं ये, बस उन लोगों से मुखातिब होकर मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद उसका तर्जुमा पढ़ना चाहता हूं। ये मैं खुद करता हूं, इसलिए मैं आपके जरिए पूरे पाकिस्तानियों से ये शेयर कर रहा हूं कि ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। तर्जुमा, ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है। हर उस शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर बना रखी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह बोल रहा है, ये कोई इंसान नहीं बोल रहा, ये अल्लाह बोल रहा है। इस कायनात, सारी कायनातों के बनाने वाला बोल रहा है कि अल्लाह से डर कर जो काम करेगा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बनाएगा, उसके लिए रिस्क ऐसी जगह से देगा जहां से उसका गुमान भी ना जाता हो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, जिस दिन से इस गुनाह से हम अलग हुए, जिस दिन से इस गुनाह से मैं एक आदमी को जानता हूं जिसके साथ मैंने पिछले 3 साल गुजारे, अनीस कायम खानी, जिस दिन से इस गुनाह से अलग हुए। और गुनाह क्या था कि एमक्यूएम के सेनेटर बने हुए थे, तालियां बजा रहे थे, राब्ता कमेटी के मेंबर थे, डिप्टी कन्वीनर थे और अपने सामने सारी बुराई देख रहे थे। जिस दिन से हम इस गुनाह से अलग हुए, खुदा की कसम हम अमीर होना शुरू हो गए। खुदा की कसम में अमीर होना शुरू हो गया। खुदा की कसम, अनीस कायम खानी अमीर होना शुरू हो गए। मैं सेनेटर रह के, नाजिम रह के, मेयर रह के, एमपी मिनिस्टर रह के मुझे सुकून नहीं था। अमीर मैं यकीन करो अमीर होने लगा। इस 3 साल में जितने पैसे मैंने कमाए, जितनी अल्लाह ने मुझे रिस्क में बरकत दी है, जितनी अनीस कायम खानी के रिस्क में बरकत दी है, मैं इस आदमी को सिर्फ जानता हूं कि और भी साथी ऐसे होंगे। यकीन करो जिस दिन से हमने इस गुनाह को छोड़ा, यकीन करो हम अमीर हो गए यार, हम अमीर हो गए। सुकून आ गया जिंदगी में। सारे उन भटके हुए लोगों को मैं कहता हूं यार, खुदा को खुदा मानो, सिर्फ बस अल्लाह को अल्लाह मानो। किसी इंसान को इंसान ना मानो, किसी इंसान को खुदा मत बनाओ, किसी इंसान को खुदा मत बनाओ। मैं अपनी बात इस बात पे खत्म करूंगा कि आज 23 मार्च है। आज 23 मार्च है। 23 मार्च इस वतन की बुनियाद रखने का दिन है। 23 मार्च इस वतन की बुनियाद रखने का दिन है। और आज हम इसी 23 मार्च को
इस वतन परस्ती की बुनियाद रख रहे हैं, वतन परस्ती की बुनियाद रख रहे हैं। हम इस 23 मार्च को आज हम इस 23 मार्च को जब इस वतन की बुनियाद रखी गई थी, हम आज वतन परस्ती की बुनियाद रख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले सालों में 23 मार्च वतन की बुनियाद रखने का दिन और वतन परस्ती के दिन एक साथ सेलिब्रेट होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस दुआ के साथ कि हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे लिए हमारे मामले में सही रहनुमाई फरमा। इस दुआ के साथ मैं आज इस बाबरकत, इस बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही अपने माहौल में एक बहुत बड़ी एनर्जी लिए हुए इस दिन की मुनासबत से आज हम अपनी पार्टी के नाम रखने का ऐलान करते हैं। हम अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करते हैं और मैं ऐलान करूं या वो रिवील होगी? मैं चाहता हूं कि जब मैं नाम का ऐलान करूं तो उस वक्त पर्दा उठे। फिर तो मैं अपनी पार्टी के लोगों और अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करता हूं कि हमारी पार्टी का नाम, इस पाकिस्तानियों की पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी होगी हमारी। और पाकिस्तानी तराने पे आप सब लोग जो है वो खड़े हो जाए प्लीज। सरजमीन शाबाद, किश्वरे हसीन शाबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाबाद। पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते उख़ुव्वते सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शाबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साया है खुदाए ज़ुल्जलाल। पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी होगा। मुस्तफा कमाल की तरफ से 23 मार्च यौम पाकिस्तान के दिन पार्टी के नाम का ऐलान करने का ऐलान किया गया था और आज हतमी तौर पर पार्टी का नाम सामने आ गया है। पार्टी का नाम रखा गया है पाक सरजमीन पार्टी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुस्तफा कमाल, जो कि अभी तकरीब से खिताब कर रहे थे और इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही दिन यौम पाकिस्तान मनाया जाएगा और उसी दिन वतन परस्ती की बुनियाद रख रहे हैं और एक ही दिन में यौम पाकिस्तान के जिस दिन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी उसी दिन वतन परस्ती की बुनियाद भी साथ ही साथ मनाएंगे। और पार्टी का नाम भी उन्होंने ऐलान कर दिया है और जमात का नाम उनकी तरफ से रखा गया है पाक सरजमीन पार्टी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे मुस्तफा कमाल, जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब कर रहे थे तकरीब से, और इस तकरीब से खिताब में उनका ये भी कहना था कि चंद लोग हैं जो कि मुल्क की किस्मत का फैसला करते हैं और इन चंद लोगों की इजारादारी है जो कि खत्म करना होगी और आज ही के दिन वतन परस्ती की
बुनियाद भी रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पार्टी का नाम भी अनाउंस कर दिया है और पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी रखा है। मुस्तफा कमाल ने अपनी जमात पाक सरजमीन पार्टी का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे मुस्तफा कमाल, जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पार्टी का झंडा होता है वो फसाद की जड़ बनता है, इसलिए जितने भी दफातर होंगे उन तमाम दफातर पर पाकिस्तानी परचम लहराया जाएगा और जमात का नाम पाक सरजमीन पार्टी होगा। मुस्तफा कमाल ने आज की तकरीब 23 मार्च का इंतजार किया जा रहा था कि 23 मार्च को मुस्तफा कमाल की तरफ से अपनी पार्टी का नाम और उसके मंशूर का ऐलान किया जाएगा और मुस्तफा कमाल की तरफ से जमात ऐलान कर दिया है और जमात का नाम उनकी तरफ से रखा गया है पाक सरजमीन पार्टी। मुस्तफा कमाल की पार्टी पाक सरजमीन पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी अब जो भी काम करेगी वो काम देखने में आएगा। मुस्तफा कमाल की पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी रखा गया है और इस मौके पर मुस्तफा कमाल का ये भी कहना था कि इक़्तिदार और मराद के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चंद लोग हैं जो मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं। इसी बारे में मजीद भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची सैयद फैसल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फैसल हुसैन, जो आज की तकरीब हुई है, इस तकरीब में लोगों की तादाद कितनी है और मुस्तफा कमाल की तरफ से आज जो बातें कही गई हैं, ये मंशूर जो बताया गया है पार्टी का, वो कितना पुराज़्म है? देखिए, इसमें एक बात यह है कि इस पार्टी की जो उम्र है इसका ऐलान किया गया है मजबूत तौर पे 20 दिन है। 20 दिन पहले मुस्तफा कमाल ने आके अपनी एक सियासी प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया था। 20 दिन के अंदर ये इन्होंने पार्टी की अनाउंसमेंट करी है। आज जो इज्तिमा हुआ है इसमें एक अगर से एक छोटा इज्तिमा इतना अवामी तादाद के अतबार से इसको लाखों का इज्तिमा नहीं कहा जा सकता। ये हॉल में इन्होंने इस इज्तिमा का इनेकाद किया, लेकिन 20 दिन के अगर तनाजुर में सूरत का जायजा लिया जाए तो ये इनकी एक कामयाबी है और ये इससे साबित होता है कि आगे जो है ये पार्टी जो है वो मजीद जो है अवाम में पजीराई हासिल करेगी। जहाँ तक इस पार्टी के नाम का ताल्लुक है, अपनी नौयत का उन्होंने एक मुनफरिद नाम रखा है, बहुत मुश्किल फैसला किया है, बहुत मुश्किल नाम रखा है। अमूमी तौर पे लोग इस तरह के नामों से गुरेज करते हैं और ऐसा नाम रखने की कोशिश करते हैं कि जो लोगों की ज़बान से जो है आसानी से जो है वो चढ़ सके, वो लोगों के लिए बोलना आसान हो। इस हवाले से दूसरी बात इसमें अहम बात यह है कि इसमें कोई पार्टी का तराना नहीं बजाया गया, इसमें किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराया गया। पूरा इज्तिमा पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान के नाम पर यह ख़त्म हुआ है। एक ऐसा पार्टी के रहनुमा जिनकी बुनियादी तरबियत ही कौम परस्ती के दायरे में हुई हो, जिसकी सियासत का आगाज़ जो है वो कौम परस्ती से शुरू हुआ, उन्होंने कौम परस्ती को कर करके पाकिस्तानियत की बात की है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक पैगाम। फैसल हुसैन कौम परस्ती से वतन परस्ती तक का सफर तय कर रहे हैं और उनके काफिले में और लोग भी शामिल हो रहे हैं। क्या ये पार्टियां आइंदा आने वाले दिनों में मजीद भी मकबूल होती दिखाई दे सकती है? देखिए, इसका सारा दारोमदार इसके तंजीमी ढांचे पे मुनस्सिर होगा। अभी एक डिफेंस के मंदिर से अपनी पार्टी की सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। इनकी ये पहली पब्लिक गैदरिंग थी। पहली पब्लिक गैदरिंग में अगर आवाम के रिस्पॉन्स का हम तज्जिया करें तो बिलाशुबा एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है। 20 दिन की पूरी पार्टी की जदोजहद की उम्र है, 20 दिन के अंदर जो है ये एक पब्लिक का एक अच्छा रिस्पॉन्स है और अब जहाँ तक इनकी मजीद कामयाबी का दारोमदार है इनकी सरगर्मियों पर मुनस्सिर होगा। जितना ही अवाम में जाएंगे उसी हद तक इनकी रिस्पॉन्स का जो है हम अंदाज़ा कर सकेंगे, सूरत वाज़ेह हो सकेगी। अगर ये इलाकों में तंजीमी ढांचा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि इनको बहुत जल्दी के साथ जो है कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो गालिब इम्कान था, जो ख्याल किया जा रहा था ये MKM पर कब्जा करने आए, ये MKM का जो है कोई ऑल्टरनेट ग्रुप बन रहा है। अभी इन्होंने समाजी सियासत करनी है और जिसके शहरी इलाकों में सियासत करनी है। आज वाज़ेह तौर पर जो है वो सारे हवाले से तज़किये जो है वो गलत साबित हो चुके हैं। इन्होंने जो है मुल्की सियासत का जो है आगाज़ कर दिया है और ये बहुत मुश्किल इन्होंने एक फैसला किया है। इन्होंने होम ग्राउंड को छोड़ के जो है पूरे पाकिस्तान का इंतखाब किया है। बिलाशुबा एक मुस्तफा कमाल ने एक बहुत मुश्किल फैसला किया। इस फैसले में किस हद तक कामयाब होते हैं इसका सारा इंसार जो है मुस्तकिल पर है। 2018 जो है इलेक्शन का साल है, 2 साल जो है इसके लिए अभी एक वक्त है कि अपनी पार्टी की बुनियादों को मजबूत करने और अवाम में जाके जो है मसाइल का जायजा लेने को किस हद तक जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है फैसल हुसैन, ये भी बताइएगा कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, एक तो उनका ताल्लुक किस किस शोबे से थे, किस किस उम्र के लोग यहाँ पर थे और उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए, इसमें सबसे जो अहम तरीन बात है कि इस गैदरिंग में जितने लोग भी थे उनकी अक्सरियत जो है वो नौजवानों की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तफा कमाल की सियासी जद्दोजहद को नौजवानों में जो है पजीराई मिल रही है।
लेकिन वो पजीराई कितनी है, वो कितनी नतीजा खेज साबित होगी, फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका फैसला तो आने वाले वक्त में किया जा सकेगा, लेकिन जितनी तेजी से इनकी सरगर्मियां शुरू हैं और वो आने वाले वक्त में बहरहाल ये पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी, किस हद तक आगे बढ़ेगी इस पर ज्यादा तो आने वाले वक्त में ही सामने आएगी। लेकिन ये अहम बात ये है इसमें कि जो तासुर ये था कि ये कोई एक लसानी पार्टी बनेगी और एमक्यूएम का ही कोई धड़ा बनेगा। जैसे जून 92 को जब एमक्यूएम से जो लोग अलग हुए थे उन्होंने एमक्यूएम के नाम से महाजिर कौमी मूवमेंट ही बनाई थी और कहा था कि असल एमक्यूएम ये है। जिन्होंने आज एक तरीके से एमक्यूएम और एमक्यूएम की सियासत को अपने कहीं तो मुकम्मल तौर पर खैरबाद कर दिया है और जो है वो किसी कॉम्परसी की सियासत के बजाय जो है एक कौमी सतह की सियासत करने का जो है बाज़ाब्ता तौर से ऐलान कर दिया है। इस हवाले से जिनका जो सबसे बड़ी जो पब्लिक ऑडियंस थी वो यही तासुर था कि वो जो महाजिर कौम है इनकी ऑडियंस है, इन्होंने अपनी ऑडियंस से हटके जो है वो दीगर कौमियतों से वाबस्ता अफराद के लिए भी पैगाम दिया है कि हम कोई कौमपरस्ती की लसानी या नस्ली सियासत करने के लिए नहीं आए, पूरे पाकिस्तान के लिए हम सियासत करने आए। तो सबसे अहम बात यह कि किसी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये पहला मौका है कि वहाँ पे किसी पार्टी का तराना नहीं बजा बल्कि कौमी तराना बजाया गया, किसी पार्टी का जो है झंडा नहीं लहराया गया, पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की किसी भी सियासी तारीख का आगाज जो है इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह मुस्तफा कमाल ने अपनी पार्टी का आगाज किया है। ठीक है फैसल हुसैन, इसके साथ ये भी बताइएगा कि कराची की फिजाएं, कराची की जो हवाएं हैं और सियासी सरगर्मियां जो वहां पर जारी हैं, आवाम का जो तासुरात है, क्या वो मुस्तफा कमाल की पार्टी को वेलकम कह रहे हैं? देखिए, चंद दिनों पहले एमक्यूएम ने भी जो है अपना शो किया है। अददी एतबार से वो बिलाशुबा बिला मुबालगा जो है एक बहुत बड़ी पब्लिक गैदरिंग थी, एक बहुत बड़ा इज्तिमा था और जो इस दौरान ऐसे वक्त में जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है, ये ख्याल किया जा रहा था कि एमक्यूएम भी कोई इतना बड़ा इज्तिमा नहीं कर सकेगी, लेकिन एमक्यूएम ने जो है अपनी भरपूर जो है वो सियासी कुव्वत का जो है वो 18 मार्च को जो है वो उसका इज़हार किया, उसको शो किया, अपना भरपूर जो है सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। अभी मुस्तफा कमाल ने आज से अपनी जो है बैटिंग का आगाज किया है, आज पहली बॉल खेली है। आने वाले वक्तों में ही हम सही सूरत-ए-हाल का जायजा ले सकेंगे। ठीक है फैसल हुसैन, इसके साथ साथ पार्टी के मंशूर और पार्टी के एजेंडे के बारे में उनका क्या कहना था? इस हवाले से कोई तफसीलात सामने आई? देखिए, इन्होंने जो अपना जो बुनियाद रखी है, जो मंशूर के जो इब्तिदाई खदोखाल बयान किए हैं, उन खदोखाल के मुताबिक तो उन्होंने जो है वो लोकल गवर्नमेंट का जो है एक मजबूत निज़ाम देने की बात करी है। और फिर उन्होंने जो एक अहम बात जो है कि वो अलहदा मजीद सूबों की और पाकिस्तान में जो है खास तौर पे जो सिंध में बात की जाती है कि कराची और हैदराबाद को जो है वो अलहदा सूबा बनाया जाए, इस तजवीज़ को जो है पूरी कुव्वत के साथ मुस्तरद कर दिया है, जो वाज़े तौर पे अंदरूनी सिंध के लोगों के लिए पैगाम दिया है कि हमसे तासुर न लिया जाए कि हम कोई नए सूबों की सियासत करने के लिए आए। तो ये इन्होंने अंदरूनी सिंध के वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी है और एक मजबूत नए सूबों के बजाय एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम का जो है वो खाका पेश किया है। यहाँ पे जो है यूनियन काउंसिल की सतह पर जो है इख्तियारात को मुंतकिल किया जाए ताकि आवाम के मसाइल उनकी घर पे की दहलीज पर ही जो है हल हो सके। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहना था कि हम जो है जो कानूनी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के तकाजों को पूरा करने के लिए कोई झंडा जमा करा देंगे, लेकिन हमारा झंडा जो है वो पाकिस्तान का झंडा ही होगा और इस झंडे को जो है वो हमसे नहीं सकता है। इस झंडे को लगाने से, इसको लहराने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है फैसल हुसैन, ये भी बताइएगा कि पार्टी की सरगर्मियों को तेज करने के लिए, मजीद लोगों को इस काफिले में शामिल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है और वो कितनी तेजी उसमें दिखाई दे रही है? देखिए, अभी इस पार्टी को कायम हुए, इसकी जद्दोजहद को शुरू हुए 20 दिन हुए हैं। आज पार्टी के नाम का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया है। अब 20 दिन की सूरत-ए-हाल में अगर इनकी कामयाबी का जायजा लें तो 20 दिन में बिलाशुबा इनका ये कामयाबी है कि 20 दिन के हिसाब से 20 दिन के तनाजुर में इन्होंने एक बड़ी गैदरिंग करी है। आने वाले वक्तों में ये इज्तिमा जो है क्योंकि ये कुछ दिनों के बाद अप्रैल के वक्त में या अप्रैल के आखिर में जो है ये एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। वो जलसा जो है वो कराची की। फैसल हुसैन, क्या लगता है कि 20 दिनों के सफर में आज जितने नौजवान यहाँ पर इकट्ठे हुए, वो जो जलसा होगा उस जलसे में किस हद तक कामयाबी मिल सकती है? देखिए, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इनके आने से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो एमक्यूएम को हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके आने से सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो तहरीक इंसाफ को हुआ है।
तो गालिब इम्कान ये है कि इनकी जो सियासी इनिंग का आगाज होगा वो तहरीक इंसाफ के उन 8 लाख वोटरों से होगा जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों, खासतौर से उसकी लीडरशिप से मुतनफिर थे और उनको कराची में जो है वो कोई नतीजा खेज जो है वो सूरत-ए-हाल सामने नहीं आ पा रही थी उनके लिए। तो मुस्तफा कमाल को जो इस वक्त जो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो तहरीक इंसाफ के मुतनफिर जो वोटर थे, जो कारकुन थे, वो एक तोहफे में जो है उनकी तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों की वजह से तंग आके तोहफे में इनको वोटर और कारकुन मिल गए इस वक्त जो है। तो इसलिए इनको एक इनको अपनी जो पूरी सियासी सूरत, नई सियासी सूरत हाल में जो है इनको जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट हासिल हुआ है वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का, वोटर्स का हासिल हुआ है, जो बड़ी तादाद में जो है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी की सूरत हाल थी, कराची में तहरीक इंसाफ के जो तंजीमी ढांचे में जो इख्तलाफात चल रहे थे उससे तंग आके जो है वो मुस्तफा कमाल के साथ मिल चुके हैं। बाद में उनमें से एमकेएम के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, कारकुनों को जो तोड़ेंगे वो उनके लिए एक बोनस होगा। लेकिन इस वक्त जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट हो चुकी है उनको उन 8 लाख वोटर्स की, सपोर्टर्स की हो चुकी है जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी। ठीक है, फैसल हुसैन, ग्रुप एडिटर अयाज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज खान साहब, कौम परस्ती से वतन परस्ती का सफर तय करने निकले हैं कमाल, मुस्तफा कमाल, तो क्या उनका ये सफर किस हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है? लेकिन जिस दिन वो पहले दिन वापस आए थे, आप लोगों को याद होगा, अनीस कायम खानी साहब जब खामोश बैठे रहे थ्रू आउट, एक आध बात ही उन्होंने की थी। तो जब उन्होंने कौमी परचम निकाला था तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि वो अब कौमी सियासत करने जा रहे हैं। वो जो रवायती कराची में मुहाजिर की सियासत थी उससे वो आगे जा रहे हैं। तो ये ठीक बात कर रहे हैं फैसल के वो जो पीटीआई का नाराज हल्का था वो तो उनको ऑलरेडी मिल चुका है और जैसे जैसे वो एमकेएम के लोगों को तोड़ते जाएंगे तो स्ट्रेंथ उनकी बनती जाएगी और यकीनन हालात तो बज़ाहिर इस वक्त तक तो बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं जो कहा जा सकता है कि मुस्तफा कमाल के हक में है। ठीक है अयाज साहब, जिस तरह से नौजवान नस्ल अब इस पार्टी के ऊपर एतमाद कर रही है, नई पार्टी आ रही है और वक्तन फवक्तन ख्यालात का इजहार भी किया जा रहा है, क्या ये दीगर पार्टियों के लिए अलार्मिंग हो सकता है? देखिए, अलार्मिंग तो सब पार्टियों के लिए था जब पीटीआई बहुत ज्यादा अरूज पे थी, बहुत स्ट्रेंथ पकड़ रही थी। ऑब्वियसली नौजवान नस्ल ऐसी होती है जो जाहिर है जिसमें तवानाई सबसे ज्यादा होती है और नौजवान कुछ कर गुजरने का उनमें जज्बा भी होता है। तो वो अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आपको याद है कि वो लैपटॉप तकसीम करने शुरू कर दिए थे पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने और बहुत से काम ऐसे यूथ प्रोग्राम शुरू करना पड़े इन्हें ताकि पीटीआई की तरफ नौजवान ना जा सके। लेकिन नौजवान असल में वो बेसिकली तंग आए हुए हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से। सच्ची बात यह है वो चाहते हैं कि कोई ऐसी उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां से वो कुछ इस मुल्क के लिए कर सकें, क्योंकि उनमें जज्बा बहुत है और नौजवानों में हमेशा हुआ करता है। फिर वो जब हमारी एज में आते हैं तो फिर सॉर्ट ऑफ मायूसी की कैफियत तारी हो जाती है और उसके बाद चीजें खराब होना शुरू होती हैं। लेकिन नौजवान करना चाहते हैं और यकीनन उन्हें जब प्लेटफॉर्म नजर आता है, अब देखना पड़ेगा कि डिलीवर कैसा करते हैं मुस्तफा कमाल। उम्मीदें तो इमरान खान साहब से बहुत थी लेकिन वो उस तरह से पूरी नहीं हो सकती। प्रोग्राम तकरार के एंकर इमरान खान भी हमारे साथ हैं। इमरान खान, क्या कहेंगे जिस तरह से पार्टी 20 दिन में ये एक काम कर रही है, पार्टी का नाम अनाउंस कर दिया गया पाक सरजमीन, तो इस पार्टी की मकबूलियत आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकती है? मकबूलियत तो अभी हम उसके कुछ नहीं कह सकते कि कितनी मकबूल होगी ये पार्टी जब तक ये पब्लिक में नहीं जाएंगे, जब तक ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इलेक्शन लड़ेंगे तो पता चलेगा। अभी भी देखिए आप, जो तकरीब है उसमें बंदे बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, ये एक मखसूस लोग हैं जिन्हें दावत देके बुलाया गया और उनके सामने बैठ के पार्टी अनाउंस की गई है। तादाद बंदों की थोड़ी थी। वो जो जगह जहाँ पे उन्होंने किया है वो उनकी अपनी जगह है और महफूज मुकाम पे उन्होंने ये सारी एक्टिविटी की है। जब वो पब्लिक में आएंगे, लोगों को ओपनली बुलाएंगे, जलसा अनाउंस करेंगे तो अलग बात है। ये तो भी टेलीविजन पे चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें आगे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देखना ये है कि प्रैक्टिकली ये इस पार्टी को कितना आगे लेकर चले जाते हैं। और जो अभी तक इस पार्टी के मामला चल रहे हैं वो उल्टे चल रहे हैं। यानी पार्टी बनती है, पहले उसका नाम रखा जाता है, उसका मंशूर बयान किया जाता है, उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। काम करने के बाद लोग अपना एजेंडा बताते हैं। उस एजेंडे के जो मानने वाले होते हैं या जो लोग उस एजेंडे का इंतजार कर रहे होते हैं या जिन लोगों को वो एजेंडा चाहिए होता है वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं और फिर इस तरह वाबस्तियां बनती हैं। यहाँ ये हो रहा है कि अभी ना इन्होंने अपना मंशूर बताया,
ना इन्होंने कोई अपना एजेंडा बताया सिवाय इसके कि ये अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ हैं, और ना इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बताया था। तो ये चीजें दूसरे ऑर्डर में आ रही हैं। जो एक सिंपल ऑर्डर होता है चीजों के होने का, ये इस पार्टी के साथ वो सब कुछ वैसे नहीं हुआ, मुख्तलिफ अंदाज में हो रहा है। लेट्स सी, जो मकबूलियत वाला मामला है वो तो पता चलेगा जब ये ग्राउंड में जाएंगे, जब ये सड़कों पे निकलेंगे, जब ये जलसे करेंगे। अभी तो ये कराची में अपना दफ्तर भी नहीं खोल सके। ये सबसे पहले अपना दफ्तर खोलें, फिर देखें लोग इनको रिस्पॉन्स क्या देते हैं। ये सड़कों पे जाएं, एक रैली करें। ठीक है, ग्रुप एडिटर यास खान साहब आपका, एंकर पर्सन इमरान खान आपका, और ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज से अब तक के